हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज ये ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं इवनिंग में, शाम को शुरू कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दिन भर बहुत टेंशन में रहे हैं। क्योंकि हम जॉब करते हैं नेपाल में, मैं हूँ और मेरे साथ 20 लोग और हैं। और यहाँ का माहौल आपको पता ही है। नेपाल जो कि अपनी खूबसूरती, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, आज उस देश में आग जली हो रही है, मतलब कि जल रहा है नेपाल इस समय। और इसी बारे में मतलब कि बहुत ज़्यादा टेंशन में थे हम लोग भी। हमारी फैक्ट्री के आसपास यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है और यहाँ पे हमें कोई ख़तरा भी नहीं है और हम बिल्कुल सेफ़ हैं, पर फिर भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, जिसके चलते दिन भर ब्लॉग बनाने का मन नहीं किया और शाम को शुरू कर रहे हैं ब्लॉग। अभी आज का ब्लॉग हम अभी शाम को, टाइम हो रहा है अभी 6 बज रहे हैं, शाम को 6 बजे शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब शुरू हुआ है कुछ दिन पहले ही, जब यहाँ नेपाल में सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक सब कुछ बैन हो चुका था। उस समय ये चीज़ शुरू हुई थी। स्टूडेंट्स जो यहाँ के हैं, जो जेनजी हैं, जो मतलब कि यंग जनरेशन हैं, उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। और आंदोलन बिल्कुल शांति से करने का मतलब कि ये सारा सिस्टम बना हुआ था। पर यहाँ के जो प्रधानमंत्री केपी ओली हैं, उनके ऑर्डर पे गोली चल गई है। गोली चलने के बाद यहाँ पे 19 बच्चों की मौत हो गई। उनकी मौत होने के बाद यहाँ पे आंदोलन ने बहुत ही खतरनाक रुख ले लिया है। और तो दोस्तों, इस आंदोलन ने इतना खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है, इतना खतरनाक हो चुका है ये आंदोलन इस समय, कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के साथ साथ यहाँ पे इनका लोकसभा जला दिया गया है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हर जगह जला दी गई हैं। मेरे साथ में एक टाउन है दमक, बिरता मोड़ दमक में ओली का घर था, पर्सनल घर था, उसको भी पूरा जला दिया गया। यहाँ के राष्ट्रपति का घर जला दिया गया है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी में इन्होंने भाट भटेनी मॉल बिल्कुल जला दिए हैं। बिरता मोड़ का, दमक का भाट भटेनी मॉल पूरा जला दिया गया है। और यहाँ पे इस समय यह आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पर अभी तक हम लोग सेफ हैं, इस बात की संतुष्टि है। और बाकी इस आंदोलन के चलते जो लोग मर गए हैं, जो शहीद हो गए हैं, उनके लिए बहुत ही मतलब कि मन में दुख है कि वो बच्चे नहीं मरने चाहिए। बहुत ही गलत हुआ है, जिसका बहुत ही दुख हमें लगा है ना। पर यहाँ का जो तख्ता पलट हुआ है ना, उसके बाद क्या, आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? जब ये गोली चला, बंदे मरे, बच्चे मरे हैं, उसके बाद केपी ओली यहाँ से देश छोड़ के भाग गया अपनी फैमिली को लेके। केपी ओली यहाँ से भाग के दुबई पहुँच चुका है। आपने भी एक रील देखी होगी एक एयर होस्टेस की, उसने बताया कि वो दुबई पहुँच चुका है। आपने भी वो रील देखी है तो आपको पता होगा कि वो दुबई पहुँच चुका है इस समय। और यहाँ पे अब नेता, मतलब कि पार्टी दूसरी आने वाली है। यहाँ का माहौल इस समय बहुत ख़राब है। अगर आप इंडिया से नेपाल में हो तो जहाँ हो वहाँ सेफ़ रहो, वहाँ से कहीं मत जाओ, वहीं पे रुको। और अगर आप इंडिया से नेपाल आने की सोच रहे हैं तो अभी इस चीज़ को बिल्कुल मत सोचिए। नेपाल आना इस समय बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। सारे के सारे बॉर्डर इस समय प्रॉपर बंद हो चुके हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को भी बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को भी पूरा डैमेज किया गया है। हमारा फैक्ट्री भी आज बंद है। देखिए, मेरा जब से ये आंदोलन शुरू हुआ फैक्ट्री हमारा बंद है। हम लोग अभी इसी टेंशन में है कि ये दिवाली भी आने वाला है, घर भी जाना है, और तब तक ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। सारे बॉर्डर इस समय बंद हैं और बॉर्डर पे 1 सितंबर से नेपाल से इंडिया जाने वालों को फॉर्म, मतलब कि एक एप्लीकेशन भरने का रूल लागू हो चुका है। और उसके बीच में ये आंदोलन हो चुका है और इस समय बॉर्डर प्रॉपर सील है। बॉर्डर से ना तो आप आ सकते हैं ना जा सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया एंटर कर सकते हैं, पर अगर आप नेपाल से हैं तो आप इंडिया एंटर नहीं कर पाओगे। और अगर आप इंडियन हो और नेपाल आना चाहते हो तो भी आपको या तो कोई परमिशन का सिस्टम होगा, वैसे नहीं कर पा रहे हैं इस समय। पूरा बॉर्डर एकदम बंद हो रखा है। और आगे दिवाली भी आने वाला है, सबको दिवाली पे घर भी जाना है। और ये सिचुएशन कब तक ऐसी रहेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे इस समय सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। ये हमारी फैक्ट्री है, इस समय फैक्ट्री बंद है इसी आंदोलन के चलते फैक्ट्री चल नहीं रही है। पूरा स्टाफ अपने अपने रूम में बैठा हुआ है, बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आंदोलनकारियों का कुछ नहीं भरोसा है दोस्तों, कब कहाँ पे कैसे होंगे, कैसे मूड में होंगे, कब किसको क्या हानि पहुंचा दे, कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए आज हम सुबह से फैक्ट्री के अंदर ही हैं, कल भी फैक्ट्री के अंदर ही थे, रात भर भी जाग के हमने सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसका हेल्प किया ताकि रात को कोई परेशानी ना हो यहाँ पे। और बाकी अभी हम लोग सेफ़ हैं, जितना भी इंडिया का स्टाफ यहाँ पे है हमारा पूरा सेफ़ है, कोई इशू नहीं है। ये जो हमारी फैक्ट्री का एरिया है ये बिल्कुल सेफ़ है इस समय। यहाँ पे कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं है इस समय।
पर टेंशन तो फिर भी बना हुआ है दोस्तों, क्योंकि टेंशन तो होगा ना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए टेंशन तो रहेगा ही। पर फ़िलहाल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है और आज ज़्यादा कुछ मतलब कि सुनने को नहीं मिला है, न्यूज़ नहीं मिला है बाहर का कि बाहर ऐसा कुछ हुआ है। अगर आज ऐसा रहा है तो और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में या 1 हफ़्ते में 10 दिन में नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आपको ये छोटा सा जानकारी देने के लिए हमने आज का ये ब्लॉग बनाया है। इस ब्लॉग में और कुछ ज़्यादा खास नहीं है, यहाँ पे मतलब कि अंदर अंदर रह के कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं चल पा रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो इस ब्लॉग में को हम यहीं पे एंड करेंगे। जो भी बच्चे इस आंदोलन के चलते इस दुनिया में अभी नहीं हैं, उनके लिए बहुत सहानुभूति है, बहुत बुरा हुआ है ये। भगवान उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे और जल्दी से जल्दी नेपाल में दोबारा से सब कुछ सामान्य हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले किसी